हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाउ टू पेंट विद वाटर कलर फॉर बिगनर्स। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए पहले हम अपनी शीट पर ड्राइंग करके उसको इस तरीके से स्कॉच टेप से आप पेस्ट कर लेंगे सो दैट हमारे जो बॉर्डर्स हैं वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहें। अब वेट ऑन वेट टेक्निक से आप पहले पूरी शीट पे इस तरीके से पानी लगा लेंगे। अब सिंपल सी बात है दोस्तों, हैंडमेड शीट है तो पानी अच्छे तरीके से आप बहुत ज़्यादा भर के मत लगाइएगा, लेकिन इतना ज़रूर लगाइए कि शीट आपकी फूले ना एंड अच्छे तरीके से उसके ऊपर कलर आपका ब्लेंड हो सके। तो ये देखिए, हमने पहले पूरी शीट को इस तरीके से पानी से कवर कर लिया है और अब हम इसके ऊपर कलर लगाना शुरू करेंगे। पर्शियन ब्लू और अपना ग्रे कलर को आप इस तरीके से मिक्स कर लीजिए, यानी कि ब्लैक और पर्शियन ब्लू को मिलाएंगे तो ये कलर आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद इसमें जो बुशेस वाला एरिया है, जो स्काई वाला एरिया है, वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से स्काई वाला एरिया दोस्तों डल और ब्लर हो चुका है। बुशेस में थोड़ी सी हमें शार्पनेस चाहिए, शार्पनेस इन द सेंस कि थोड़ा सा डार्क कलर चाहिए, जिससे कि हमारे जो हट की आउटलाइंस हैं वो अच्छे तरीके से निकल के आ सके। तो ब्रश को इस तरीके से आप थोड़ा पीछे से पकड़ेंगे और हट की किनारे पे इस तरीके से चलाते हुए चलेंगे। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने एक रोड के लिए कि ये एक रास्ता है उसके लिए यहाँ पर इस तरीके से ब्रश को जो है गीले ब्रश को ही चलाया है। शीट नीचे मेरी लगभग गीली है तो इसलिए कलर वहाँ से मेरा फैल गया है। और अब इसके बाद इस एरिया को हम इस तरीके से पानी और कलर ब्रश को अच्छे तरीके से मिला करके इस तरीके से ब्लेंड कर देंगे। हमें बहुत ज़्यादा शार्पनेस दोस्तों आगे नहीं चाहिए, पहले हमें एक बेस सॉफ्ट डालना है तो इसलिए हमने पहले वो सॉफ्ट इफेक्ट यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। और जो हमारी हट है उस तरफ हमें देखिए किस तरीके से दोस्तों काम करना है। पहले हट की जो लाइन है वो इस तरीके से हमारे सामने निकल के आ चुकी है और अब इसके बाद जो आगे वाली हट है उसके ऊपर भी आप इस तरीके से अपना लगाना शुरू करेंगे कलर को। तो आप देख सकते हैं दोस्तों थोड़ा सा डार्क कलर मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है और ब्रश को हमेशा आपको थोड़ा सा पीछे से दोस्तों हमेशा पकड़ते हुए चलना है। ये बात ध्यान रखनी है कि ब्रश की जो एक पकड़ने की होल्डिंग टेक्निक है वो आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा डिटेल्स करते हैं तो आगे से पकड़िए और थोड़ा सा आपको रफ इफेक्ट देना है तो स्टार्टिंग में हमेशा पीछे से आप पकड़ते हुए चलिए। और इस तरीके से हमने एक बुशेस का जो पैटर्न है वो पीछे वो दे दिया है। तो इसमें ज़्यादा एडिटिंग दोस्तों ना करते हुए आप जो है इस तरीके से इसको बस छोड़ते हुए चलेंगे। जैसे कि मैंने आपको हमेशा समझाया भी हुआ है कि वाटर कलर में ज़्यादा आपको छेड़खानी नहीं करनी है। तो जब हमारे पास ये पूरा बेस यहाँ पर रेडी हो चुका है तो अब इसमें धीरे धीरे जहाँ हमें डार्कनेस और बढ़ानी है दोस्तों तो पानी अब कम लेंगे और कलर थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे सो डैट वो कलर जब शीट पे ऊपर लगे तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा फैले ना, बस हमें जो इफ़ेक्ट चाहिए वो हमेशा मिल जाए। तो ये देखिए यहाँ पर हमने ब्लैक कलर के अंदर पर्शियन ब्लू को अच्छे तरीके से मिला लिया है। तो पीछे हम बुशेस को इस तरीके से बना देंगे तो जो पीछे के हमारे आउटलाइंस और जो हमारे हट की शेप है वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से डार्क कलर लगते ही दोस्तों कैसे एकदम बाहर आ जाती है चीज़ें। ये बात ज़रूरी है दोस्तों आपको समझना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें जब तक उसमें डार्क शेड्स नहीं मिलती हैं वो चीज़ें निकल करके नहीं आती हैं। और वाटर कलर में तो दोस्तों कंट्रास्ट का बहुत ही बड़ा रोल है। जितना ज़्यादा आप अपना डार्क और लाइट का कंट्रास्ट वाइट को बैलेंस करते हुए चलेंगे चीज़ें आपको उतनी अच्छी मिलेंगी। और रेफरेंसेस दोस्तों स्टार्टिंग में आप हमेशा कॉपी करने की कोशिश करें। जैसे कि मैंने आपको कहा भी है कि आप हमेशा जब भी कोई इमेजिनेशन या क्रिएशन करना चाहते हैं तो हमेशा पहले दोस्तों कॉपी वर्क से शुरू करें। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब धीरे धीरे हम इसमें आगे वाला जो पार्ट है हट का उसको भी इस तरीके से शेड कर देंगे। कहने का मतलब है दोस्तों कलर कर देंगे और फिर उसको कलर लगाने के बाद पानी से हम इस तरीके से ब्लेंड करना शुरू कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि जो सुंदर सा जो नज़ारा है पीछे की तरफ ब्लरी इफेक्ट सा, यही चीज़ इसकी जो है एक ब्यूटी है दोस्तों वाटर कलर की। बहुत ज़्यादा डिटेल्स इसमें जो है अलाउड नहीं करता है ये आपको कि आप इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल करके काम करें। जब भी कॉम्पोजिशंस आप प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए या रफली भी, तो इस तरीके का फील इसमें जो है आप महसूस करें कि पानी का जो फ्लो है उसी को आपको जो है फील करते हुए चलना है। तो यहाँ पर हमने जो है थोड़ा सा लाइट कलर दोस्तों लगा लिया है सो डैट वो बिल्कुल एकदम वाइट ना लगे। थोड़ा सा बर्फ़ वाला जो हिस्सा है वो भी आपको फील इस तरीके से होना चाहिए। तो अब यहाँ पर इस तरीके से हमने जो है कलर लगा दिया। अब जैसे ये कलर अंदर आ गया तो ये कोई गड़बड़ नहीं है दोस्तों। कई बार ये नेचुरल इफेक्ट होते हैं, ये अपने आप ही जो है चीज़ों को एनहेंस करते हैं और दिखने में एकदम यूनिक और बढ़िया लगते हैं। रियलिस्टिक की तरह नहीं है कि कोई चीज़ अगर इधर से उधर हो जाए तो फिर चीज़ें गड़बड़ हो जाती है। नहीं, इसमें अगर पानी का फ्लो इधर से उधर हो भी जाए तो कोई बुरी बात नहीं है दोस्तों। अब ये देखिए यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रिक पोल ऐड कर दिया है और यहाँ से जो है वायर्स को निकालते हुए इस तरीके का हम इफेक्ट देंगे तो वो दिखने में बहुत ज़्यादा नेचुरल और अच्छा लगने लगता है। होता क्या है दोस्तों कि अपनी आसपास की सराउंडिंग को जब आप अपनी इमेजिनेशन की लैंडस्केप्स में या इमेजिनेशन कॉम्पोजिशंस में ऐड करते हैं तो वो थोड़ा सा रियलिस्टिक लगने लगता है। चाहे वो सीन रियलिटी में एग्जिस्ट ना करता हो बट उसको देख करके बड़ा अच्छा फील होता है।
तो आप देख सकते हैं कि पीछे की तरफ किस तरीके से हमारी डार्कनेस बढ़ चुकी है। और यहाँ पर अब हम ब्रश को आगे से पकड़ के जो है धीरे धीरे जो पेड़ों का जो इफेक्ट है वो यहाँ देने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस वाली हट में जब हमें काम करना है तो आगे पहले आप देख लीजिए कि पहले पूरे में हम जो है पानी यहाँ लगा लिया है, क्योंकि एरिया बड़ा है दोस्तों, थोड़ा सा मुझे यहाँ स्मूथ इफेक्ट के ऊपर रफ काम करना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर पहले पानी लगा लिया है, यानी कि वेट ऑन वेट टेक्निक। और पानी लगा लेने के बाद हम इसके ऊपर अब कलर लगाना शुरू करेंगे। तो अब धीरे धीरे अब इसमें जो है पानी लग चुका है, तो अब कलर लगाना इस तरीके से शुरू करते हैं। कंट्रास्ट अपने हिसाब से आप जो है स्टार्टिंग में भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वेट ऑन वेट में होता क्या है दोस्तों, पानी के ऊपर जब कलर लगता है तो कहीं ना कहीं दोस्तों 1 से 2 मिनट के बाद फीका पड़ जाता है, तो फिर आपको उसके ऊपर फिर से जो है शेड्स को लगाना पड़ता है। तो ये चीज़ आप स्टार्टिंग में मेंटेन करते हुए चलें। और ये देखिए इस तरीके से हम जो है इसमें काम करते हुए चलेंगे। बाकी जगह भी कलर्स को शार्पनेस के साथ एकदम बढ़िया तरीके से लगाते हुए चल रहे हैं। हट को कंप्लीट किया है। और अब इसके जो साइड वाली हट है उसमें भी हम किस तरीके से दोस्तों काम कर रहे हैं कि पहले पानी लगा लिया है, अब उसमें शेड लगाएंगे और चीज़ों को धीरे धीरे बढ़िया तरीके से निकालते हुए चलेंगे। अब ये जो गीले कलर हैं दोस्तों, गीले कलरों में जब आप घास बनाते हैं तो उसमें अलग ही जो इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। पीछे वाले हट की जो है शेप को हम इस तरीके से थोड़ा सा बैलेंस करते हुए चल रहे हैं। थोड़ा सा किनारों पे वाइट वाइट इसलिए हम छोड़ रहे हैं ताकि जो एक शार्पनेस हमारी जो है वो बनी रहे। तो अब इस तरीके से यहाँ पर हमने पानी लगा लिया है इसके ऊपर। अब इसके ऊपर हमें जो शेड्स लगाने हैं या जो फील देना है हट का, वो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि स्लांट लाइन के तरीके से आप जो है कलर को इस तरीके से चलाइए ब्रश को, एंड देन उसके ऊपर हल्का हल्का मार्किंग जो है वो कर सकते हैं। धीरे धीरे इस तरीके से हल्के फुल्के वाइट एरियाज को बिल्कुल लाइट कलर से कवर कर लीजिए। और कवर कर लेने के बाद अब इसमें अगला जो पार्ट है उसको करना शुरू कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पर ग्रासेस दिखानी है तो आप देख सकते हैं कि नीचे पानी जैसे लगा हुआ है तो ग्रासेस भी बड़ी एक सॉफ्टनेस के साथ जो है निकल के आ रही है, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छा इफेक्ट है। अगर आपको बहुत ज़्यादा शार्प इफेक्ट जो है दोस्तों ग्रासेस चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि थोड़ा सा सूखने का वेट आपको करना पड़ेगा ताकि आपको बिल्कुल शार्प जो है लाइंस मिल सके। लेकिन अगर आपको थोड़ी सी ब्लरी लाइंस चाहिए तो हमेशा नीचे की तरफ का जो कलर है वो थोड़ा सा गीला ही रहना चाहिए ताकि आप उसके ऊपर आराम से काम कर सकें। तो अब इस तरीके से यहाँ पर हम धीरे धीरे चीज़ों में डार्कनेस बढ़ानी शुरू कर देंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हमारा जो इफेक्ट है वो निकल के आता है।
कलर से जो है अलग से चीज़ों को अगर एनहेंस करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से दोस्तों वाइट को अलग से लगा के चीज़ों में और ज़्यादा उसकी ब्यूटी को बढ़ा सकते हैं। तो हट में भी देखिए जैसे कुछ वाइट लाइंस हैं, तो उसको अगर हम शो करेंगे इससे तो वो एकदम अलग से जो है निकल कर के आएगी। तो कई बार दोस्तों ज़रूरी हो जाता है वाइट कलर को भी लगा देना, कहीं ना कहीं वाइट कलर का सही यूज़ करना आपकी चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छा बना देता है। तो इस तरीके से इसमें कुछ हॉरिजॉन्टल लाइनें भी ऐड कर देंगे थोड़ा वुडन इफेक्ट देने के लिए। और यहाँ पीछे से भी हम कुछ लाइनें दोस्तों बना लेते हैं। कुछ आप देख सकते हैं कि रैंडम लाइनें बनती हैं, तो वही एक नेचुरल फील आपकी पेंटिंग में या कॉम्पोजिशन में लाती है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इससे शेड लगा लिया है। कुछ और शेड हमें जो भी बढ़ाने हैं वो इस तरीके से बढ़ाते हुए चलेंगे। एक्चुअली दोस्तों वाटर कलर में ना बहुत सारी टेक्निक्स नेचुरली हमें यूज़ करनी पड़ती हैं। कई बार बेफिजूल में हमें चीज़ों को ऐड करना पड़ता है ताकि वो दिखने में अच्छी लगे। कुछ चीज़ें ज़रूर नहीं है कि इसमें हर चीज़ लॉजिकली हो, कुछ चीज़ें अनलॉजिकली भी आपको जो है अप्लाई करनी पड़ती है दोस्तों। अब इसके बाद कुछ हमें जैसे नीचे की तरफ वाइटनेस या रफनेस चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, ये देखिए पहली बात तो पीछे का जो हमारा पार्ट है उसको हम इस तरीके से थोड़ा सा डल लगने लगा है, तो उसको हमने सूखा ब्रश यहाँ पर लगभग है हमारा, और इस तरीके से हमने कलर में डिप करके थोड़ा ग्रीन भी ले लिया है, ब्लू भी है और ब्लैक भी मर्ज है। तो सूखे ब्रश को इस तरीके से आप चलाएंगे तो आपका जो पीछे का इफेक्ट है वो धुंधलापन और रफनेस के साथ आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे इसमें जो है देखिए, मेन बात क्या है दोस्तों, किसी भी वाइट एरिया को अगर आपको ज़्यादा एनहेंस करना है तो उसके आसपास तो आपको डार्कनेस बढ़ानी पड़ेगी। तो मेन हमने हटों के लिए ये काम किया है कि हमारी हट्स की जो आउटलाइन है, जो वाइटनेस है वो अच्छी तरीके से बनी रहे। तो उसके लिए हमने यहाँ पर शेड को इस तरीके से लगा दिया है। अब यहाँ पर मैं दोस्तों कटर का जो है कार्डबोर्ड कटर का यूज़ कर रहा हूँ कुछ चीज़ों में और ज़्यादा शार्पनेस और रफनेस देने के लिए। कई बार क्या होता है दोस्तों, अपने पेड़ों की लाइनों के लिए हमें कटर को यूज़ करना पड़ता है, और इस तरीके से हल्का हल्का इफेक्ट आप उसमें दिखा सकते हैं। नीचे बर्फ़ वाला फील आपको देना है, ग्रासेस में वाइटनेस आपको देनी है, तो थोड़ा सा दबा के इसको आप प्रेशर डाल के चलाएँगे तो इस तरीके से इसको जो है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये शीट को बेसिकली हटाता है। शीट में एक जो उसका अर्क है उसको ये कहीं ना कहीं फाड़ता है, उसको हटाने की वजह से आपको जो वाइटनेस है वो फील होती है। यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर शीट बेसिकली फट रही है, तो वो फटने के बाद जो एक इफेक्ट आ रहा है ये वो है। तो ये देखिए धीरे धीरे इसमें जो वाइटनेस है वो ऐड कर देने से चीज़ अच्छी लगने लगी है। तो ये सारा दोस्तों काम कंप्लीट करने के बाद अब हमारे पास यहाँ पर हमारी कॉम्पोजिशन कंप्लीट हो चुकी है। टेप हटा के आप इसकी बाउंड्री को अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन कर लीजिए। सो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।